किसान उत्सव है और इसीलिए राजस्थान के किसानों को पीएम आज 21वीं सम्मान निधि किश्त देंगे। किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त आज जारी होगी। पीएम मोदी किसानों को ये डायरेक्ट राशि ट्रांसफर करेंगे। किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त ट्रांसफर होगी। देश के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ ट्रांसफर होंगे। प्रदेश के अलग अलग जिलों के किसानों को ये राशि मिलेगी। राज्य के 66 लाख किसानों को 1332 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा मंच पर मौजूद हैं, सीएम भी मौजूद हैं। क्या कुछ बोलने जा रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा, आपको सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और इस कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जाने वाले हमारे सहकारिता मंत्री डॉक्टर साहब, इस जिले के प्रभारी प्रदेश के कानून मंत्री भाई जोगाराम जी और हमारे कृषि सचिव, मेरे को तो यहाँ आने के बाद पता लगा है कि आज इनका जन्मदिन है। तो आमतौर पर नेता बड़ी भीड़ करके अपना बर्थडे मनाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स को नहीं देखा हमने, तो ये संयोग है कि हमारे कृषि सचिव के बर्थडे पे भी भारी भीड़ राजस्थान से किसानों की आई है। इसके लिए मैं इनको शुभकामना देना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब को एक चॉकलेट उधर से दे दें तो मिठाई मिल जाए। उपस्थित सज्जनों, कृषि और सहकारिता एक दूसरे से जुड़ा हुआ विभाग है। कृषि बिना सहकारिता अधूरा है, सहकारिता बिना कृषि अधूरी है। और आज यहां उन सभी किसानों को बुलाया गया है। आजादी के बाद से किसी सरकार ने ये नहीं सोचा कि आखिर में इमरजेंसी में किसानों को खाद लेना पड़े, बीज लेना पड़े और कोई कृषि यंत्र लेना पड़े। तो आर्थिक दृष्टि से ऐसे समय में किसान के पास कंटिंजेंसी बजट होना चाहिए। ये केवल विचार किया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की। आज इतना बड़ा आंकड़ा कि 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे डाले जाएंगे। और हमारी सरकार ने क्या किया है, मुख्यमंत्री जी ने 3,000 और बढ़ा दिए, तो 9,000 रुपए टोटल किसान के पास जाता है, जिससे किसान की कोई आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने में ये राशि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हमारे किसान सम्मान निधि में ही नहीं, जो एमएसपी है उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के किसानों को पैसा बढ़ा के दिया जा रहा है। और राजस्थान की किसी सरकार ने पहले न तो किसान सम्मान निधि, न ही राज्य ने कभी किसानों को बढ़ के एमएसपी पे खरीद नहीं की। हम आप किसानों के साथी हैं, हम सरकार में बैठे हैं आपकी कृपा से, आपके वोट के कारण, और हम तन्मयता से निष्ठापूर्वक समर्पित होकर आपकी सेवा करें। इस दृष्टि से सहकारिता और कृषि विभाग राजस्थान के किसानों की सेवा में लगा हुआ है। कहीं किसी प्रकार की कोई, अब परसों मेरे पास एक प्रतिनिधि मंडल आया, चूरू का था, वो फसल बीमा पे बात कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा में
हमने अब तक जब से भजनलाल जी की सरकार आई है तब तक 6,200 करोड़ रुपए, कितना 6,200 करोड़ रुपए बांट दिया। उसमें भी 783 करोड़ कांग्रेस के राज का दे दिया। और उसमें भी हमने, वो कह रहे थे कि कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, तो गड़बड़ करने वालों का भी हम इलाज कर रहे हैं। चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, किसान के साथ किसी मामले में ठगी करेगा, जैसे समर्थन मूल्य पर खरीद में गड़बड़ी यहां हुई, कुछ किसान होंगे, गिरदावरी रिपोर्ट में गड़बड़ की कुछ लोगों ने, जो हमको सूचना मिली, और कई जिलों में अनियमितताएं पाई गई। इसका हमने जांच कराई, तो अब तक हम 16,290 टोकन निरस्त कर चुके हैं। एमएसपी के खरीद के कई लोग ऐसे फर्जी टोकन ले आते हैं, जिनके अनाज ही नहीं हुआ, फर्जी टोकन लाके दूसरा का अनाज लेके बेच देते हैं। तो हमने अब तक गहराई से जांच करके 16,290 टोकन निरस्त किए, और इसमें 6 गिरदावरों को सस्पेंड किया है, और 20 पटवारी गिरदावर ऐसे जिनको चार्जशीट दी है, और जो ई मित्र वालों ने मिलकर गड़बड़ की उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, और 100 ई मित्र संचालकों के लाइसेंस निरस्त किए हैं। ये मैंने आंकड़ा इसलिए दिया है कि पहले इनको कोई देखता नहीं था, सरकार के पास किसान आता था, कोई सुनता ही नहीं था, किसान की शिकायत नहीं सुनी जाती। हमने ई मित्र रद्द कर दिए, ई मित्र का FIR दर्ज हो गई। हमने खाद में गड़बड़ करी, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया, लाइसेंस निरस्त कर दिए। घटिया बीज दिया तो उसको नहीं छोड़ा, घटिया पेस्टिसाइड दिया तो उसको नहीं छोड़ा। हमारा PM सम्मान निधि के कार्यक्रम के जरिए मैं राजस्थान के किसानों को भरोसा देना चाहता हूं कि आपके साथ जो भी कोई जालसाजी करेगा, ठगी करेगा, गड़बड़ करेगा, वो भजनलाल सरकार में बचने वाला नहीं है, उसका पूरा इलाज किया जाएगा। अब हमारे यहां विभाग की कुछ योजना है, PM कुसुम B कंपोनेंट, जो हम किसानों को 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर, 10 तक का सोलर पावर कनेक्शन देते हैं। जहां किसान का बिजली तार पोल पहुंचाना बड़ा महंगा पड़ता है, वहां प्रधानमंत्री जी ने PM कुसुम B कंपोनेंट पूरे देश में लागू किया, और उसमें सबसे ज्यादा रिकॉर्ड कनेक्शन किए हैं देश में, तो राजस्थान की सरकार ने किए कुसुम कंपोनेंट B में। ऐसे ही हमारे यहां PDMC और स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, डिग्गी, फार्म पॉन्ड, जल हौज, ये जो योजना है उसमें जो केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर आपको अनुदान देती है, और आपको प्रयास करके ज्यादा से ज्यादा योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है। उसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे राजस्थान में 25% सिंचाई स्प्रिंकलर और PDMC से हो रही है। जो PDMC देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप ज्यादा से ज्यादा लागू होना चाहिए, उसमें भी राजस्थान सबसे आगे अव्वल नंबर 1 है। इसके लिए मैं जो किसान भाई हमारे यहाँ बैठे हैं और मेरे को राजस्थान में सुन रहे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि PDMC, स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर जो योजना है उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। हमारी सरकार आपके लिए सदा कृत संकल्प है। हमारे यहाँ जो आवारा पशु हैं उनको फसल को उनसे बचाने के लिए हमने तारबंदी को लागू किया है, और बहुत लंबी तारबंदी हमने किसानों को दी है। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर करने में भी राजस्थान पीछे नहीं है, काफी आगे राजस्थान हमारे शेड नेट, प्लास्टिक, मल्चिंग, लो टनल, प्लास्ट, ग्रीन हाउस
और पॉली हाउस में आगे है। मिनी किट्स हम निःशुल्क बांटते हैं किसानों को, और उसमें भी हमने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देने की कोशिश की है, और आगे भी हम कृत संकल्प करके देते रहेंगे। अब कुछ जब अच्छा काम करते हैं तो पृथ्वी पर के लोगों में के पेट में मरोड़ा चलता है, तो मरोड़ा चलता है तो क्या करते हैं, अरे इतना पानी आ गया, इतना पानी बरस गया, तुम्हारे राज्य में तो बरसता नहीं था। क्योंकि कुछ मामला ही ऐसा था, मैं उन व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन जहां जहां अतिवृष्टि हुई और अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ, तो सुन लो, राजस्थान में कृषि फसल बीमा भी मिल रही है, और जो आपदा से नुकसान हुआ है वो पैसा भी हम किसान को दे रहे हैं। डबल फायदा। जो किसान जिसने अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया उसको हम पैसा दे रहे हैं। हमारे कांग्रेस के भाई जबरदस्ती सड़कों पर उतर रहे हैं, वो इसलिए उतर रहे हैं कि पैसा तो आना ही है। गंगा आनहार तो है, भागीरथ अपन ही बन जाए। कलेक्ट्रेट पे ले जाते हैं, कहीं जयपुर लाते हैं, नहीं, लोकतंत्र में उनका अधिकार है, लेकिन जो चीज हम आगे से बढ़ चढ़ के दे रहे हैं उसमें राजनीति कांग्रेस के भाइयों को नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ कृषि अनुदान वितरण में वर्तमान सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के फसलों में जो 33% या इससे अधिक खराबा हुआ है, उसमें 26 लाख काश्तकारों द्वारा DMIS पोर्टल पर आवेदन किया है, जिसमें 2,21,000 किसानों को 2,200 करोड़ की राशि का कृषि का अनुदान दिया गया है। 2,200 करोड़। इसी प्रकार जो नुकसान हो गया अपने और इसमें जो अपना किसी स्कूल टूट गई, सरकारी कोई नुकसान हो गया, निजी आवास में नुकसान हो गया, तो हमने उनको 967 करोड़ का पूरा नुकसान की भरपाई हमने की है। इसी प्रकार हमने जो सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हुआ है उसके पैसे की भरपाई की है, और पुलिया मरम्मत जैसे कामों के लिए 7.20 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है। जल संसाधन विभाग में 930 कामों के लिए 18.67 करोड़ रुपए का पैसा दिया गया है। चिकित्सा विभाग में जो कोई नुकसान हुआ है उसके लिए 13.18 करोड़ दिया है। पंचायती राज में 19.39 करोड़ की राशि दी गई है। PHED में जो भी छोटा मोटा नुकसान जो होता है उसका हमने, और इस प्रकार शिक्षा विभाग में अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे, हमारा ग्राम सेवा सहकारी समिति और KVCC के मकान में बरसात के कारण नुकसान हो गया। हमने राजस्थान में स्कूलों में जो नुकसान हुआ है उसके लिए 456.94 करोड़ रुपए दिया है हमारे आपदा विभाग से। डॉक्टर साहब को मैंने कहा है कि अपने GSS KVCS में जहां नुकसान हुआ है आप उसको भेज दें, हम मुख्यमंत्री जी को भेज देंगे, और हमारा आपदा विभाग से उन मरम्मत